बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा है एंड टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट बायोकेमिस्ट्री एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ heteropolysaccharide. In our last lecture we discussed about the homopolysaccharide. As all of you guys are well aware that homo and heteropolysaccharides are the types of polysaccharide. Polysaccharide आपको पता है कि अगर 9 मोनोसेक्राइड यूनिट से ज़्यादा मोनोसेक्राइड के यूनिट आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ जुड़ जाएं तो जो सेक्राइड बनता है उसे हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड। यानी अगर हम पॉलीसेक्राइड की हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो 9 या 9 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड के छोटे छोटे यूनिट बनेंगे। अब पॉलीसेक्राइड फर्दर 2 टाइप्स पे डिवाइड होता है, एक होता है होमोपॉलीसेक्राइड और दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम होमोपॉलीसेक्राइड को डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं मज़ीद बता देता हूँ कि होमोपॉलीसेक्राइड ऐसे पॉलीसेक्राइड होते हैं कि अगर उनकी हाइड्रोलाइसिस करवाई जाए तो सिर्फ एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड बनते हैं। एक ही टाइप का मोनोसेक्राइड का मतलब ये है कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे ग्लाइकोजन इज़ अ पॉलीसेक्राइड एंड इज़ अ होमोपॉलीसेक्राइड एंड व्हेन वी हाइड्रोलाइज इट and when we break it, it will form only one type of monosaccharide unit, that is glucose. बट इन हेट्रोपॉलीसेक्राइड अगर हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड नहीं बनेंगे बल्कि डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम गैग्स जो ग्लाइकोमाइनोग्लाइकेन है और हेट्रोपॉलीसेक्राइड की एग्जांपल हैं, अगर हम उसे ब्रेक डाउन कराएं तो उसमें ग्लूकोज का कंजुगेटेड मॉलिक्यूल भी मिल सकता है, गैलेक्टोज का कंजुगेटेड भी मॉलिक्यूल मिल सकता है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर हम पॉलीसेक्राइड को डिवाइड करें तो एक से ज़्यादा किस्म के मोनोसेक्राइड बनेंगे। फॉर एग्जांपल हम किसी पॉलीसेक्राइड को तोड़ें और उसमें से ग्लूकोज भी बन जाए, गैलेक्टोज भी बन जाए और फ्रुक्टोज भी बन जाए, तो ऐसा जो पॉलीसेक्राइड होगा उसे हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड। अब ये नेक्स्ट स्लाइड है, अब इसमें डेफिनेशन है ऑन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स। यानी अगर हम उनकी हाइड्रोलाइसिस कराएं तो एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड के यूनिट बनते हैं। अब हेट्रोपॉलीसेक्राइड में 3 उसकी फर्दर टाइप्स होती हैं, एक होता है म्यूकोपॉलीसेक्राइड, दूसरे होते हैं म्यूकिलेजेस और तीसरे होते हैं हेमीसेलुलोज। एक पॉइंट जो आपको डिफ्रेंशिएट यहाँ पे करना है कि एक होता है हेमीसेलुलोज और एक होता है सेलुलोज। जो हेमीसेलुलोज है वो है हेट्रोपॉलीसेक्राइड, यानी अगर हम उसकी ब्रेक डाउन कराएंगे तो एक से ज़्यादा किस्म के मोनोसेक्राइड के यूनिट बनेंगे। लेकिन जो सेलुलोज है अगर हम उसको ब्रेक डाउन कराएंगे तो सिर्फ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, यानी एक ही तरह का मोनोसेक्राइड यूनिट बनेगा। तो इसलिए वो है होमोपॉलीसेक्राइड और हेमीसेलुलोज है हेट्रोपॉलीसेक्राइड। और इसके अलावा म्यूकिलेजेस, हेमीसेलुलोज, ये 3 हैं फर्दर सब टाइप्स। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं म्यूकोपॉलीसेक्राइड को डिटेल में। म्यूकोपॉलीसेक्राइड को हम गैग्स भी कहते हैं। गैग्स का मतलब होता है ग्लाइको अमाइनोग्लाइकेन। अब पॉलीसेक्राइड जो हेट्रोपॉलीसेक्राइड हैं वो 2 तरह के ओरिजिन से हो सकते हैं, या एक तो वो एनिमल ओरिजिन यानी वो एनिमल से एसोसिएटेड हैं, या फिर प्लांट ओरिजिन। जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड होता है वो होता है एनिमल ओरिजिन, जबकि म्यूकिलेजेस एंड हेमीसेलुलोज जो अगली 2 टाइप हैं वो होते हैं प्लांट ओरिजिन के। आगे इसकी और डिटेल है। प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि दे कंबाइन विद प्रोटीन टू फॉर्म म्यूकिन्स एंड म्यूकोप्रोटीन। दे आर एसिड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, यानी इनके अंदर एसिड होते हैं। इनकी एग्जाम्पल में क्या आता है म्यूकोपॉलीसेक्राइड या गैग्स की? हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटन सल्फेट, हेपरिन, ब्लड ग्रुप पॉलीसेक्राइड एंड सीरोम्यूकाइड। ये इसकी फर्दर एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम बारी बारी एक थोड़ी थोड़ी इनकी डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले है हाइलोरोनिक एसिड। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये है हेट्रोपॉलीसेक्राइड, और हेट्रोपॉलीसेक्राइड में ये फर्दर एनिमल ओरिजिन है, और ये किसकी टाइप है? गैग्स की। ये हाई प्रेजेंट इन स्किन, हाई कंसंट्रेशन, ये स्किन के अंदर होता है, और ये क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया वगैरह को स्किन के थ्रू पास नहीं होने देता। यानी अगर बैक्टीरिया आएगा तो हाइलोरोनिक एसिड उस बैक्टीरिया को रोक देगा। और ये एक इसका फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है कि ये साइनोवियल जॉइंट्स, ये जॉइंट्स के दरमियान में होता है और जॉइंट्स की लुब्रिकेशन में मदद देता है। और उस जो जॉइंट्स के दरमियान फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड,
और उसमें क्या होता है, उसमें होता है हाइलुरोनिक एसिड, यानी ये जॉइंट्स की लुब्रिकेशन में मदद देता है। अगली प्रॉपर्टी है इट इज़ प्रेजेंट इन विट्रस ह्यूमर ऑफ आई। विट्रस ह्यूमर आई का एक कंपोनेंट है, वो फ्लूइड टाइप कंपोनेंट है और ये उसमें मदद बनाने में भी काम आता है। अगला है दे आर प्रेजेंट इन सेमिनल फ्लूइड एंड थस प्रोमोट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ये जो उनसे मेल स्पर्म्स होते हैं उसके अंदर भी होता है और ये स्पर्म्स की मोटिलिटी बढ़ाने में मदद देता है। इस तरह से क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम को ये प्रमोट कर देता है। अब ये हाइलुरोनिक एसिड एक एंजाइम से ब्रेक डाउन हो जाता है और उस एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडेज। अगर हाइलुरोनिडेज होगा तो हाइलुरोनिक एसिड छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। मैनी बैक्टीरिया प्रोड्यूस हाइलुरोनिडेज थस डिस्ट्रॉय सीमेंटिंग बैरियर एंड कॉज इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन कैसे होती है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं हाइलुरोनिडेज, और ये जो एंजाइम है ये हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करता है। जब स्किन में हाइलुरोनिक एसिड की ब्रेकडाउन हो जाएगी तो बैक्टीरिया स्किन से पास कर जाएगा और वो इन्फेक्शन काज करवा सकता है। अब ये वो उसकी एग्जांपल है कि ये स्किन है, मेच्योर केराटिनोसाइट्स हैं, इसके अलावा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये जो येलो कलर के आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये है हाइलुरोनिक एसिड। तो ये डर्मिस लेयर पे स्किन की लेयर में पाया जाता है, लेकिन तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया को अंदर स्किन के अंदर जाने से रोकता है। लेकिन अगर आपको एंजाइम हाइलुरोनिडेज इनको आके अटैक कर दे तो क्या होगा, इनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो बैक्टीरिया स्किन के थ्रू पास कर सकता है, तो इससे इस तरह से इन्फेक्शन हो जाती है। अगली है, आपको बताया था कि विट्रस ह्यूमर, ये जो सा आई, ये कॉर्निया है, ये आपका लेंस है, और जो लेंस के पीछे एक स्पेस होती है और इस स्पेस के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, और इस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और ये दो तरह का फ्लूइड आई के अंदर हो सकता है, एक होता है एक्वस और एक होता है विट्रस। जो फ्लूइड लेंस से पिछली साइड पे होता है, ये जैसे, इसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, और जो फ्लूइड कॉर्निया और लेंस के दरमियान में यानी यहाँ पे होता है, इसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। और ये जो सा फ्लूइड होता है ये किससे बना होता है, ये भी हाइलुरोनिक एसिड से बना होता है। अगली एग्जांपल मैंने बताई थी कि ये जॉइंट्स के दरमियान पाया जाता है और जॉइंट्स की लुब्रिकेशन में मदद देता है। तो ये जॉइंट्स है और ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड जॉइंट के दरमियान है, ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या है, ये भी हाइलुरोनिक एसिड्स की मदद से बना होता है। अगली जो है एग्जाम्पल म्यूकोपॉलीसेकेराइड की है, वो है कॉन्ड्राइटन सल्फेट। ये कार्टिलेज के अंदर पाया जाता है कॉन्ड्राइटन सल्फेट, और ये क्या मोस्टली ये प्रोटीन के साथ अटैच होता है, और ये है वीक एंटीकोआगुलेंट। वीक एंटीकोआगुलेंट का मतलब होता है जो खून को जमा दे, एंटीकोआगुलेंट का मतलब यानी जो खून को पतला कर दे, उसे हम कहते हैं एंटीकोआगुलेंट। कॉन्ड्राइटन सल्फेट एक एंटीकोआगुलेंट है और ये जॉइंट्स के अंदर भी पाया जाता है, मोस्टली इन कम्बिनेशन विद प्रोटीन। कॉन्ड्राइटन सल्फेट जो सा है आपको म्यूकोपॉलीसेकेराइड, और ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड का मतलब ये है कि अगर हम इसकी ब्रेक डाउन करेंगे तो एक से ज़्यादा किस्म के मोनोसेकेराइड यूनिट आएंगे। तो अब ये देख सकते हैं कि ये ग्लूकोरोनेट यानी ग्लूकोज का डेरिवेटिव है। इसी तरह ग्लैक्टोजा अमाइन में क्या होता है कि अमाइन ग्रुप यानी NH ग्रुप भी अटैच होता है ग्लैक्टोज के साथ। तो ये अगर इसकी ब्रेक डाउन करेंगे तो ग्लूकोज का डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और आपको ग्लैक्टोज का डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट यानी एक से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट के आपको मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो इसलिए हम इसे हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। जबकि आगे एक और एग्जांपल वो है डर्माटन सल्फेट की। इसी तरह आप देख सकते हैं आयोड्रोनिक एसिड, ये भी कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है, और N-एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन 4 सल्फेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव है। यानी अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा, ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूल भी मिल सकता है आपको, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी मिल सकता है, यानी एक से ज़्यादा किस्म के मोनोसेकेराइड इसके टूटने पे मिलेंगे। तो ऐसे पॉलीसेकेराइड जिसके टूटने से एक से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट बने तो उसे हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। इसीलिए डर्माटन सल्फेट जो है ये भी हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। अगली एग्जांपल है कैरेटन सल्फेट, ये भी इस तरह ग्लैक्टोज और ग्लूकोजामाइन के मिलने से बनता है। तो अगर ये दोनों को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूल भी मिलेगा और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी मिलेगा, इसीलिए ये भी हेट्रोपॉलीसेकेराइड है।
अगली एग्जांपल म्यूकोपॉलीसेकेराइड की है, वो है हेपरिन। हेपरिन एक नेचुरल एंटीकोआगुलेंट है। नेचुरल एंटीकोआगुलेंट का मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर पाया जाता है। ये किधर किधर पाया जाता है? लिवर में, स्प्लीन में, लंग्स में, थाइमस में एंड ब्लड के अंदर। ये है हेपरिन का स्ट्रक्चर। आपको पता है कि हेपरिन भी क्या है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। और म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है? वो है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो ये ग्लूकुरोनिक एसिड जो कि ग्लूकोज का डिराइव कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लूकोजामाइन जो ग्लूकोज का भी डिराइव कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा? एक ग्लूकोज यानी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज मिलेगा, और एक ग्लूकोज जो कि अटैच है किससे? अमाइन ग्रुप से, वो मिलेगा। तो यानी एक से ज़्यादा किस्म का मोनोसेकेराइड आपको मिल रहा है, टाइप का मोनोसेकेराइड मिल रहा है। और इस एन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एन बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ 2 नहीं है, यानी एन का मतलब है एन इज़ ग्रेटर देन 7, यानी यहाँ पे 7 से ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं। जब 7 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट बन जाएं तो उसे हम कहते होते हैं पॉलीसेकेराइड। ये ब्लड ग्रुप। इसके अलावा जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है वो किधर पाया जाता है? वो रेड ब्लड सेल के पास होता है, गैस्ट्रिन में होता है, म्यूकिन में, सलाइवा में और दूसरी बॉडी सेक्रेशन में। इसका काम क्या होता है? ये एक्ट एज ए एंटीजन काम करता है। यानी ये बॉडी में अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए और वो एंटीजन बॉडी में ना हो तो बॉडी आपका एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं। लेकिन अगर एंटीजन वही वाला मौजूद है बॉडी में तो बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी। तो ये एक्ट एज अ एंटीजन और रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट ब्लड ग्रुप। अब आपको पता है हर किस्म बंदे का ब्लड ग्रुप मुख्तलिफ होता है। किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का ओ नेगेटिव होता है या ओ पॉजिटिव होता है। तो ये सारा कौन डिसाइड कर रहा होता है? ये ब्लड ग्रुप पॉलीसेकेराइड डिसाइड कर रहे होते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप पॉलीसेकेराइड किसकी एग्जांपल है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड की। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए, ये है रेड ब्लड सेल। इस रेड ब्लड सेल के ऊपर ये जो एंटीजन लगा हुआ है, ये एंटीजन ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है? हेट्रोपॉलीसेकेराइड। इसी तरह ब्लड ग्रुप बी में ये जो ऊपर एंटीजन लगा हुआ है, ये एंटीजन क्या है? पॉलीसेकेराइड है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। इसी तरह ब्लड ग्रुप ए बी में ए एंटीजन भी होता है और बी एंटीजन भी होता है। तो ये जो ऊपर एंटीजन लगे हुए हैं ये किससे बने हुए हैं? ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बने हुए हैं और ये ब्लड ग्रुप पॉलीसेकेराइड्स है। ठीक है, एक ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होगा, ग्रुप ए बी में दोनों तरह के एंटीजन होंगे, और जो ग्रुप ओ होगा उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा। जब कोई भी एंटीजन नहीं होगा, इसीलिए तो हमारी बॉडी अगर खून हम ओ ब्लड ग्रुप का अपने अंदर लगवाएं तो बॉडी कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती। इसीलिए क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुप ओ को हम यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। अगली है सीरम म्यूकॉइड। सीरम म्यूकॉइड भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड है और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये मलिग्नेंट ट्यूमर्स में रेज्ड हो जाता है। तो अगर आपने किसी में देखना हो कि किसी बंदे में कैंसर है तो उसकी डिटेक्शन के लिए जो ट्यूमर मार्कर हम यूज़ कर सकते हैं वो सीरम म्यूकॉइड्स हैं। अगली एग्जांपल है म्यूकिलेजेस। आपको मैंने बताया था कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड 3 किस्म के हो सकते हैं। एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड था म्यूकोपॉलीसेकेराइड, दूसरे थे म्यूकिलेजेस और तीसरे हेमीसेलुलोज। जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड थे वो थे एनिमल रीजन, जबकि म्यूकिलेजेस वो पॉलीसेकेराइड हैं हेट्रो जो प्लांट रीजन के होते हैं। इसकी एग्जांपल में एगर, गम, वेजिटेबल गम एंड पैक्टिन्स आते हैं। जो एगर है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ में है कि ये नॉन डाइजेस्टिबल है इफ़ इंजेसिस स्टिमुलेट्स इंटेस्टाइनल पेरास्टालसिस। तो यानी अगर हम इसको इंजेस्ट करें तो ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ा देगा, या यूज़ इसी वजह से ये यूज़ एज अ लैक्सेटिव यानी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए ये यूज़ होता है। एक जो बहुत अहम यूज़ है उसका ये है कल्चर मीडियम में। अगर हमने किसी इंसान में इन्फेक्शन को देखना हो और देखना हो कि कौन सा बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर रहा है, तो हम उस इंसान से उसके बॉडी फ्लूइड से उस सैंपल ले लेते हैं और उसे एगर में हम रखते हैं। एगर क्या करता है? अगर उस बैक्टीरिया हो उस फ्लूइड के अंदर तो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा देता है, अगर नहीं होगा तो वो नहीं बढ़ाएगा। तो एगर है कल्चर मीडियम यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा देगा, और इससे हमें पता चल जाएगा कि इंसान में इन्फेक्शन है, और अगर इन्फेक्शन है तो कौन सा बैक्टीरिया वो इन्फेक्शन काज कर रहा है। इसके अलावा इसकी एग्जांपल में था वेजिटेबल गम। वेजिटेबल गम जो सी है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को इन्फेंट्रीज एंड एज एन
एडहेसिव के तौर पे काम आता है, जबकि पैक्टिन्स फॉर्मेशन ऑफ जेलीस के में यूज़ होते हैं। हेमिसेलुलोज इसकी कोई इतनी मेडिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। ये तीसरी टाइप है हेट्रोपॉलीसेकेराइड की, और ये भी क्या है, प्लांट ओरिजिन है। थैंक यू वेरी मच।